सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रावण के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हर जगह से। मेरे यूट्यूब पे पहले किसी व्लॉगर का श्रीलंका वीडियो आया, व्लॉगर परमवीर, वो क्राइसिस हिट श्रीलंका में गया वो, और उसने बताया कि दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे फ्यूल की कितनी दिक्कत है, 3-3 दिन लोग खड़े हुए हैं। भाई वहाँ पे मोस्टली जो सिविलाइजेशन है, मतलब जो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वहाँ की कम्युनिटी, वो तमिलियन कम्युनिटी है, जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो रावण के वंशज हैं। हम ना राम में बिलीव करते ना कृष्ण में, किसी ने में नहीं, ये तो अवतार थे, हम तो ऋषियों के हैं। और जी रावण ऋषि था, रावण ये था वो था। तो अब ये होएगा ही ना, जैसे तुम्हारी मानसिकता होगी तो यही होगा ना। किसको तरस आएगा कि श्रीलंका में क्या हो रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका का एक वीडियो आया, फिर श्री श्री जी का एक वीडियो आ गया जिसमें वो बता रहे थे कि एलोगोरी है ये, कि ये एक मतलब पोएट का है कि रावण के 10 सिर थे। भाई रावण के कोई 10 सिर नहीं थे, और ये योगानंद जी ने भी बोला था। सारे जो हिंदू ग्रंथ और स्क्रिप्चर्स है संस्कृत स्पीकिंग, ये सारे एडिटेड हैं, हाईजैक्ड हैं, गलत हैं। और पोएट्स ने जो ये लिखे हैं सब कुछ, ये अपने मन से लिखे हैं, जो उनके फीलिंग्स आई, इनमें कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। इसलिए हिंदू स्क्रिप्चर्स तो फॉलो करना बंद ही कर दिया बस। अब तो बस स्क्रिप्चर्स में से पढ़ के जो ज्ञान आता है, और जो मेरे गुरुजी के जो स्क्रिप्चर्स हैं, और जो ज्ञान अपने आप से जो मेरे पास आता है स्क्रिप्चर्स में से पढ़ के, वो मेरे गुरु ही बताते हैं। वो अपने आप, क्योंकि स्क्रिप्चर सारे हाईजैक्ड हैं सारे, तो उसमें से पढ़ के ज्ञान आना वो ईश्वर की तरफ से होता है, कि गलत स्क्रिप्चर्स में से भी पढ़ के आपको सही डिकोडिंग हो रही है कि नहीं। सो दैट कम्स फ्रॉम दी होली स्पिरिट, जो मेरे पास आता है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे पता था, बट ये संस्कृत जो नाम था, सेनुश्री इसको बोलते हैं, ये जो नाम था ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी समय से सर्च किया सेनुश्री नाम, तो सेनुश्री नाम से कुछ आया नहीं। तो क्या कहते हैं कि फाइनली जब ये मेरे पास ये क्लूज आने शुरू हो गए, श्रीलंका रावण इससे रिलेटेड अंदर से मेरे हुआ, तो मैंने सर्च किया। कहते हैं जब सही टाइम होता है तभी सब आता है, क्योंकि रावण इलॉन मस्क आया ही हुआ है ऑलरेडी, और अब ये उसी का युग चल रहा है रावण का। अभी बस धीरे धीरे सबकी फ्रीडम खोती जाएगी। कई लोगों के साथ कुछ हो रहा है, कई लोगों के साथ कुछ हो रहा है, तो जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा वो सोचते नहीं जी सब ठीक है, हम तो बच्चों की शादी भी करेंगे, करियर भी बनाएंगे, उनको ना ग्लोबल वार्मिंग ना धरती टूट रही है, आगे फ्रीडम नहीं रहनी, उनसे कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो आखिरात में नहीं है। और यही सब फ्यूल है जहन्नम का, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो अब फाइनली जब मैंने 1-2 दिन पहले जब सर्च किया सेनुश्री, मुझे पता था अंग्रेजों ने स्पेलिंग गलत डाले हैं, लव और कुश के भी स्पेलिंग गलत डाले हैं, उनको नहीं पता था ना, वो उनको हिंदू का धर्म का, सनातन धर्म का नहीं पता था। जर्मन्स वगैरह जितने हैं, बाबा जी बोलते गए, वो लिखते गए। तो फाइनली जब मैंने किया सर्च तो आया, मेरे पास 2 स्पेलिंग आ गए, और जिससे मुझे पता चल गया ये कौन सा फ़ारो था इजिप्शियन किंग। इसके बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि देखिए ये ऊपर हेवन की लड़ाई थी। ये जो ऊपर से हिंदू सिविलाइजेशन है, जो सनातन धर्म है, ऊपर से नीचे आई थी। ये एटलांटिस से पहले का खाली एक भविष्य पुराण में ही लिखा हुआ है। उसी के अंदर लिखा था कि जो शिव जी है वो मरुस्थल निवासी है, मरुस्थल निवासी। और देखिए यही चीज़ ब्राह्मणों ने, आर्यंस जूज ने हटा दी आपके स्क्रिप्चर्स में। सारा मरुस्थल जो मिड ईस्ट का डेजर्ट का जो एरिया है, उसका सारी हिस्ट्री खराब कर दी। जो मैंने इतने समय से बोला है कि एंशिएंट रामायण जो मुझे पूर्ण बतानी है, उसके अंदर ये सब मिड ईस्ट का, ये ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, ये इन्होंने मॉडर्न इंडिया की अभी की जो आपके स्क्रिप्चर्स है उसमें सब हटा दिया। मिड ईस्ट का खाली भविष्य पुराण में ही लिखा हुआ है। और जैसे बाबा जी ने बताया कि शिव जी जो खड़े हैं, उनका जो फुट स्टूल ऑफ गॉड है, जो जू ब्राह्मण, आर्यन, नंबूदरी ब्राह्मण, हरामजादो, साउथ इंडियन, इनको भी पता है, वो है मक्का, जहाँ पे शिव जी खड़े हुए हैं। उनकी जो जगह है वो माउंट सिनाई है, मक्का, जहाँ पे उन्होंने सभी अवतारों को इनिशिएट किया। और राम जी के जो बड़े बेटे थे इस्माइल, रावण की बेटी से जो हुए थे, उसको भी प्रॉमिस किया था कि सारे किंग्स तेरी लीनियत से होंगे, और मैं डूम्सडे तक यहाँ पे खड़ा रहूँगा। ठीक है, तो ये मरुस्थल निवासी, ये जो डेजर्ट में जो गॉड है शिवजी, गॉड ऑफ डेजर्ट, मक्का, तो ये खाली भविष्य पुराण में ही लिखा हुआ है, और उसमें भी उल्टा पुल्टा लिख दिया। बट उनको क्या पता था कि मेरे जैसा कोई आएगा, पढ़ के मीनिंग निकाल लेगा। ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसलिए मिल जाती है क्योंकि किसी को मेरे बारे में पता नहीं कि कोई आएगा और इसमें से मीनिंग निकाल लेगा। तो मरुस्थल निवासी लिखा हो ना, कि मरुस्थल निवासी भविष्य पुराण में, तो वो गॉड ऑफ डेजर्ट शिवजी ही हैं, जो आप लोगों के पास नहीं आया। कि शिवजी की जो जगह है, काबा इज़ द ग्रेटेस्ट शिवलिंगम, और शिवजी खड़े होते हैं आपके मक्का में, उनकी जगह है ये।
ठीक है, वैसे ही इजिप्ट का और ये सब मिड ईस्ट का कुछ नहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है। तो हाँ, रावण इजिप्शियन फ़ारो था, इजिप्शियन किंग था। और देखिए कल मेरे पास अपने आप ही एक चीज़ आ गई, अपने आप, ये 10-15 सालों से ये चीज़ है बट मेरे पास अपने आप ही आ गई। और वो ये थी कि रावण की मम्मी मिली है। भाई अगर रावण इजिप्शियन किंग नहीं था तो उसकी मम्मी कहाँ से मिल गई श्रीलंका में? और ये मेरे पास अपने अभी वीडियो आया वाला है, वो सर्चिंग फॉर रावण इजिप्ट, क्योंकि श्रीलंका के बारे में ना, रावण और श्रीलंका और रामायण के बारे में, मतलब ये तीनों के लिंक के बारे में बाबा जी ने नहीं बताया, तो मुझे वही कन्फ्यूजन होती है। खाली इजिप्ट का ही है, सीरिया का, कि राम जी ढूंढते ढूंढते सीरिया से गए, फिर उनको नेकेड मैन ऑन अ म्यूल मिला। नेकेड मैन ऑन अ म्यूल, मुझे तो लग रहा है शिवा और नंदी हैं ये। तो उन्होंने बोला कि सीरिया में जहाँ से राम जी जा रहे थे, वो कहते हैं चलता जा टनल आएगी, एक बिग डोर आएगा इजिप्ट का, वहां से अपने विमान में रावण सीता को लेके गया। तो ये तो पता चल गया इजिप्ट। अब इजिप्ट से श्रीलंका को कि टनल या कुछ उसने बनाया था इजिप्ट से, क्योंकि ये कहते हैं जी श्रीलंका में रखा, ये भी बात गलत है, मुझे लगता है नहीं रखा। मुझे तो अब यही बात पता करनी है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं आ रही। और हाँ, ये चीज़ आ गई कि रावण का मम्मी मिला है श्रीलंका में, 10-12 साल पुरानी ये चीज़ है। तो भाई मम्मी तो इजिप्शियन ही बनाते हैं ना, क्योंकि उनको पता होता है रेसरेक्शन होना है। और ये भी आ रहा था कि जब कल की अवतार आएगा तो ये सारे फैक्ट्स आएंगे बाहर कि रावण का मम्मी। और ये तो मैंने ही आपको बताया कि रावण एक इजिप्शियन फ़ारो है, जो मेरे गुरुजी ने बताया। सेंचुरी 2, सेंचुरी 1, सेनुसरी, बड़े कंफ्यूजन है 1, 2, 3 में, इतने सारे ये होते हैं, समझ नहीं आता 1, 2, 3 क्या है। बस यही सेनुसरी नाम है, जो मैंने अपने वीडियो में डाले, वही प्रोनाउंसिएशन है सेनुसरी। और इसने ऑब्लिस्क भी बनाया है, इसने टेम्पल भी बनाया, और कहते हैं सबसे बड़ा एम्पायर इसने क्रिएट किया था। और कहते हैं इसका कोलोसल हेड था, लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट अपनी कैप में लगा के रखता था, सारा मतलब साम्राज्य इसने बनाया हुआ था अपना। तो उस चीज़ों से तो यही लगता है कि सेनुसरी 1 ही कंप्लीट वैलिडेशन है कि रावण था। ऑब्लिस जो लिंगम की तरह होता है वो बनाया, टेम्पल ऑफ अमून रा ये बनाया इसने। तो यस, यही था, इतनी इन्फॉर्मेशन है। और जो इसके जो हजर जी जो हैं, जो राम जी की जो दूसरी बीवी थी, रावण की बेटी, इसके बारे में भी कोई मेंशन नहीं है। और कई कहते हैं बाबा जी ने बताया ये प्रिंसेस थी, इजिप्शियन प्रिंसेस। और रावण ने हारने के बाद जब उनको पता चला, सीता को जब हाथ लगाने गए तो रावण पैरालाइज हो गए, तो वो टच नहीं कर पाए। तो उनको जब पता चला है तो प्रॉफिटस है, तो फिर उन्होंने राम जी को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और अपनी जो बेटी है वो दे दिया एज अ स्लेव, क्योंकि वहाँ पे तब ऐसा होता था कि एज अ स्लेव दे दो। और सीता जी बांझ थी, तो सीता जी ने फिर बोला उनको कि इससे शादी कर ले। तो जो लव जी तो हैं इस्माइल, वो वहीं से ही हुए। तो हजर जी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हेगर हजर इनको बोलते हैं। तो हाँ, ये सेनुसरी 1 जो इजिप्शियन फ़ारो हैं, उन्हीं की बेटी थी प्रिंसेस। तो ये आज ये फैक्ट हो चुका है कायम, जो मैंने बहुत बार भी पहले बताया, बट अब पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि हाँ भाई, रावण की मम्मी मिली है, रावण को जिंदा रखा हुआ है। और बाबा जी तो कहते हैं रावण ने मरने से पहले सरेंडर कर दिया था। और बस यही चीज़ है कि रावण एक इजिप्शियन किंग था, और ये पूरी रामायण इजिप्ट में लड़ी गई थी। और वो जो कहते हैं केव में, जो आपको कहानी बताई अपनी माइंड में, कहाँ पे श्रीलंका में बंदी बना के रखा था माता सीता को, ये बात अभी मुझे समझ नहीं आ रही। और ये सत्य है कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि हमारे इनलाइटेंड योगी जो आए उन्होंने सबने बताया कि महाभारत भी गलत है, मतलब गलत मतलब 20-30% ट्रू है, रामायण भी खाली 20-30% ट्रू है। शिवबाल योगी ने बताया कि स्क्रिप्चर सारे गड़बड़ कर दिए इन्होंने जू ब्राह्मण में। तो स्क्रिप्चर्स में से पढ़ के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, खाली जो आखिरी अवतार बाकी बातें बताता है वही सत्य है। जो मेरे गुरुजी ने बातें बताई वही सत्य है कि रावण जिंदा है, और जो मेरा जन्म है वो रावण को मारने के लिए हुआ है।